दोस्तों, जैसे जैसे 14 जून करीब आ रहा है वैसे वैसे सुशांत के गुनहगारों के हाथ पांव फूल रहे हैं। 1 साल तक खुली हवा में आज़ादी से घूमने वाले सभी आरोपी अब एक एक करके एनसीबी के निशाने पर आ चुके हैं। चाहे फिर वो पापी पिठानी हो, कुक नीरज हो या फिर नौकर केशव। और अब तो एनसीबी ने सुशांत के बॉडीगार्ड को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया और 3 जून को लगातार दूसरे दिन भी बॉडीगार्ड से सख्ती से पूछताछ की गई। तकरीबन 8 घंटे तक चली 3 जून की पूछताछ में बॉडीगार्ड ने वो सब कुछ उगल दिया जो अब तक दबाया गया था। बॉडीगार्ड ने 2019 मई से लेकर 14 जून 2020 तक का सारा राज एनसीबी के सामने खोलकर रख दिया और खुलकर रिया डायन का नाम ले लिया। यही नहीं, बॉडीगार्ड तो अब सुशांत के मामले में सरकारी गवाह बनने तक को तैयार हो गया है। दोस्तों, तो दूसरे दिन की पूछताछ में क्या कुछ कहा सुशांत के बॉडीगार्ड ने, आपको बताते हैं सब। आप भी इस लड़ाई में हमारी ताकत बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कमेंट में थैंक यू एनसीबी लिखकर एनसीबी टीम का हौसला बढ़ाएं ताकि वो इसी तरह शानदार काम कर सुशांत के आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत का वो बॉडीगार्ड तो आपको याद ही होगा दोस्तों, जिसने सुशांत की मौत के बाद कई टीवी न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यू दिया था और सारी दुनिया को बता दिया था कि रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार कैसे सुशांत की दौलत को लूट रहे थे, कैसे रिया और उसका परिवार रात दिन पार्टीज करते रहते थे और सुशांत को कमरे में बंद रखा जाता था। बॉडीगार्ड ने ये भी बताया था दोस्तों कि सुशांत के पूरे स्टाफ को रिया चक्रवर्ती ने आते ही बदल दिया था और अपने लोगों को सुशांत के स्टाफ में शामिल कर दिया था। बस रिया चक्रवर्ती इसी बॉडीगार्ड को नहीं बदल पाई थी और क्यों आखिर के 6-7 महीनों में सुशांत को किसी से भी मिलने नहीं दिया गया, इसकी सच्चाई भी बॉडीगार्ड ने एनसीबी की टीम के सामने खोलकर रख दी। अब कई ऐसे सवाल हैं जो एनसीबी को बॉडीगार्ड से जानने हैं और इसीलिए लगातार 2 दिन तक सुशांत के बॉडीगार्ड से एनसीबी ने पूछताछ की है। अब एनसीबी सूत्रों की माने तो एनसीबी ने दूसरे दिन पहला सवाल ही रिया चक्रवर्ती को लेकर किया। एनसीबी सूत्रों की माने तो टीम ने बॉडीगार्ड से पूछा, रिया चक्रवर्ती और सुशांत का रिश्ता कैसा था। इस पर बॉडीगार्ड ने कहा, पहले तो मैं 24 में से 18 घंटे तक सुशांत सर के साथ रहा करता था, मगर जब से रिया मैडम उनके घर में रहने आई थी तब से हमें सुशांत सर से ज्यादा मिलने की इजाजत नहीं होती थी। हम बाहर गाड़ी में बैठकर आदेश का इंतजार करते रहते थे। सर पहले हमसे बहुत बातें करते थे, मगर रिया मैडम के आने के बाद वो हमसे सिर्फ गुड मॉर्निंग के अलावा कोई बात नहीं करते थे। वो अक्सर सिर्फ सोए रहते थे। खबरों की माने तो इस पर टीम के अधिकारियों ने पूछा, इससे कैसे साबित होगा कि दोनों के बीच कैसा रिश्ता था। इस पर बॉडीगार्ड ने कहा, जो भी था रिया मैडम प्यार के लिए नहीं, बस पैसे के लिए सुशांत सर के साथ थी। ये बात स्टाफ का हर आदमी जानता था। दबी जुबान में सब इस पर बात किया करते थे क्योंकि घर में आने वाला हर एक सामान सुशांत सर का होता था और सुशांत सर को इस बारे में पता ही नहीं रहता था। अब ये बॉडीगार्ड ये सारी बातें पहले भी कई टीवी चैनल्स पर कह चुका है। दोस्तों, सामने आया है कि एनसीबी की टीम ने पूछा कि आखिर के 7-8 महीनों में सुशांत का परिवार क्यों नहीं मिलने आता था। तो इस पर बॉडीगार्ड ने कहा, पहले तो सुशांत सर की बहनें आती रहती थीं। प्रियंका दीदी और मीतू दीदी तो अक्सर सुशांत सर के पास आती थीं और कई दिन तक रहती भी थीं। बहन भाइयों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मगर जब से रिया मैडम उनकी लाइफ में आई तब से सुशांत सर के घर उनकी बहनों का आना बंद हो गया। सिर्फ रिया का भाई, पापा, मम्मी और रिया के दोस्त ही उस घर में आते थे और वो खूब पार्टियां करते रहते थे। अब बॉडीगार्ड की बातों से साफ है दोस्तों कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को पूरी तरह अपने वश में कर रखा था। घर में कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या सामान आएगा, स्टाफ में किसे निकालना है, किसे रखना है, ये सब बस रिया ही डिसाइड कर रही थी। बॉडीगार्ड की माने तो सुशांत सर ऊपर वाले कमरे में सिर्फ सोए रहते थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था कि घर में आखिर चल क्या रहा है। इतना ही नहीं, बॉडीगार्ड ने तो यहाँ तक कहा दोस्तों कि सुशांत सर के खर्चे बहुत कम थे। वो अपना पैसा ज्यादातर चैरिटी में, ओल्ड एज होम में और गरीब बच्चों के इलाज और पढ़ाई में खर्च करते थे। बॉडीगार्ड की माने तो सुशांत सर के अकाउंटेंट ने एक बार बताया था कि उस 1 साल में सर का 15 करोड़ खर्चा हुआ है, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सुशांत सर का ऐसा खर्चा था ही नहीं कि 1 साल में 15 करोड़ अकाउंट से निकालने पड़े।
यहाँ पर बॉडीगार्ड ने सुशांत और रिया के यूरोप ट्रिप का भी जिक्र किया दोस्तों। जी हाँ, बॉडीगार्ड ने उसी यूरोप ट्रिप का जिक्र किया जिसके बाद सुशांत की हालत बिगड़ती चली गई। बॉडीगार्ड ने कहा, उस ट्रिप से पहले सुशांत सर एकदम अच्छे और स्वस्थ थे, मगर यूरोप से आने के बाद पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। वो बीमार ही रहते थे और सोए रहते थे। कुछ तो सुशांत सर के साथ गलत हुआ था वहाँ पर। अब खबरों की माने तो ये सारी बातें बॉडीगार्ड ने एनसीबी टीम के अधिकारियों को बताई हैं। और अगर खबरों पर यकीन किया जाए तो अगर बॉडीगार्ड ने ये सब बता दिया है तो रिया चक्रवर्ती की आफत आना पूरी तरह तय है दोस्तों, क्योंकि बॉडीगार्ड के सारे बयान रिया के अगेंस्ट हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीरज और केशव के बाद बॉडीगार्ड भी एनसीबी का सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। मतलब अब रिया के खिलाफ एनसीबी के पास 3 ऐसे सरकारी गवाह हैं जो बिल्कुल सुशांत से जुड़े हुए हैं। इनमें से 2 नीरज और केशव तो 14 जून को भी सुशांत के फ्लैट में मौजूद थे और एक वो शख्स है जो कि सुशांत का सुरक्षा कर्मी था और रिया के आने से पहले रात दिन सुशांत के साथ रहता था। अब सामने आया है कि एनसीबी अधिकारी बॉडीगार्ड से और भी सवाल करने वाले हैं। इसके लिए हो सकता है कि तीसरी बार भी बॉडीगार्ड को बुलाया जाए और तीसरे दिन भी पूछताछ की जाए। सामने आया है कि अब कुछ ऐसे सवाल बॉडीगार्ड से होंगे जिनके जवाब अगर बॉडीगार्ड ने निडर यानी कि बिना डरे दिए तो सुशांत के गुनहगारों का सलाखों के पीछे जाना बिल्कुल तय हो गया है। तो सीबीआई तो जब कुछ करेगी तब करेगी दोस्तों। फिलहाल जिस तरीके से जिस रफ्तार से एनसीबी सुशांत के केस को आगे बढ़ा रही है वो वाकई बेहद काबिले तारीफ है दोस्तों। लगता है कि अब रिया के पाप का घड़ा भर चुका है और उसके पापों का हिसाब होने का वक्त आ चुका है। हम दिल से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रिया एंड गैंग सलाखों के पीछे पहुंचे और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो प्लीज इस लड़ाई में यूं ही अपना जोश बरकरार रखें दोस्तों, अपना हौसला बनाए रखें ताकि इस बार दोबारा ये केस दब न पाए और इसी रफ्तार से सीबीआई भी इस केस में जल्द से जल्द एक्शन मोड में आ जाए। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।